हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके लिए एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11वीं भूगोल के पेपर का सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आपको इसका सॉल्यूशन किस प्रकार मिलेगा, कहाँ पर आप इसकी PDF डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, कक्षा 11वीं भूगोल का पेपर देख लेते हैं किस प्रकार से आपके एग्जाम में आने वाला है। इसमें आपका समय 3 घंटे का रहेगा। पूर्णांक आपका होगा 80 नंबर का। निर्देश है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ सही विकल्प चुनकर लिखिए। 5 नंबर का आपके एग्जाम में आने वाला है। पहला दिया हुआ निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया है? हेरोडोटस, गैलीलियो, इरेटोस्थनीज, अरस्तु। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बिग बैंग घटना को प्रदर्शित करती है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4.6 अरब वर्ष, 3.7 अरब वर्ष, 13.7 अरब वर्ष, 3.0 अरब वर्ष। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा लपसादी है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बलुआ पत्थर, संगमरमर। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है? 75%, 21%, 31%, 0.93%। पाँचवा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 34.8 लाख वर्ग किमी, 33.8 लाख वर्ग किमी, 35.5 लाख वर्ग किमी, 32.8 लाख वर्ग किमी। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपके एग्जाम में 6 नंबर का आएगा। पहला दिया हुआ है, भारत के मध्य से रिक्त स्थान रेखा गुजरती है। दूसरा दिया हुआ है, पृथ्वी पर जीवन रिक्त स्थान वर्ष पहले आरंभ हुआ। तीसरा दिया हुआ है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट रिक्त स्थान शैलों का उदाहरण है। चौथा दिया हुआ है, उष्ण मरुस्थलों में रिक्त स्थान एक महत्वपूर्ण अपर्जन का कारक है। पांचवा दिया हुआ है, भूकंप मापी यंत्र रिक्त स्थान कहलाता है। छठा दिया हुआ है, जैव भूगोल में रिक्त स्थान का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है, 5 नंबर का सही जोड़ी बनाइए। एक तरफ खंड आ दिया हुआ है, एक तरफ खंड बा दिया हुआ है। खंड आ में दिया हुआ, मानव भूगोल का जनक, सबसे लंबी अवधि, केबला देश, सैंडल चोटी, कांचन चट्टान। खंड बा में दिया हुआ है, संगमरमर, भरतपुर, पूर्व कैम्ब्रियन युग, रेड जेल, उत्तरी अंडमान। दोस्तों, अगर आप इसके सॉल्यूशन की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nityastudypoint.com। तो वहाँ से दोस्तों आप इसके सॉल्यूशन की PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन दिया हुआ, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये भी आपके एग्जाम में 6 नंबर का आएगा। पहला दिया हुआ है, खनिज का मूल स्रोत क्या है? दूसरा दिया हुआ है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में उथली जल की झीलों को क्या कहते हैं? तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? चौथा दिया हुआ है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कब पूर्ण रूप से हुई? पांचवा दिया हुआ है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? छठा दिया हुआ है, कश्मीर हिमालय का कौन सा भाग ठंडा मरुस्थल कहलाता है? पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ, सतह सतह बताइए। ये भी आपके एग्जाम में 6 नंबर का आएगा। पहला दिया हुआ है, हिमानी लटकती घाटी बनाती है। दूसरा दिया हुआ, पृथ्वी की सतह एक रूप है। तीसरा दिया हुआ है, गैसों के झुंड से निर्मित विशाल ग्रहों को जोवियन कहते हैं, जोवियन ग्रह कहते हैं। चौथा दिया हुआ, सोना और चांदी एक तत्वीय खनिज है। पांचवा दिया हुआ, मालदीव बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपीय देश है। छठा दिया हुआ, हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व यहाँ पर टैथिस सागर था। इस प्रकार दोस्तों देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया हुआ, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 6 नंबर दिया हुआ है, भूगोल की एक परिभाषा लिखिए। 2 नंबर का आएगा एग्जाम में। 8वां में दिया हुआ, जीव भूगोल क्या है? 7वां क्वेश्चन दिया हुआ, हमारे मंडल में क्या क्या पाया जाता है? 8वां में दिया हुआ है, लाप्लास के सिद्धांत में निहारिका किसे कहते हैं? 8वां क्वेश्चन दिया हुआ, भूकंपीय तरंगों के छायाचित्र क्या है? 8वां में दिया हुआ है, भूगर्भ की जानकारी के लिए प्रत्यक्ष साधनों के नाम बताइए। 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, खनिज क्या होते हैं? जरा सही समझाइए। 8वां में दिया हुआ है, भूप्रपर्टी क्यों महत्वपूर्ण है? 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बरखान किसे कहते हैं? ये कहाँ पाए जाते हैं? 11वां में दिया हुआ है, मोनाड नोक क्या होते हैं? 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संपूर्ण भारत की तटरेखा की लंबाई लिखिए। 8वां में दिया हुआ है, खाड़ी तथा जल संधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं है? 8वां में दिया हुआ है, बांगर और खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए। 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है,
अपवाह से क्या तात्पर्य अथवा में दिया हुआ है नदी, द्रोणी और जल संभर के अंतर लिखिए। 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है लघु तीर प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाएंगे आपके। 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है घाटी, रंध्र अथवा युवाला का विकास कैसे होता है। 3 नंबर का आएगा एग्जाम में अथवा में दिया हुआ है सेल से आप क्या समझते हैं, सेल के 3 प्रमुख वर्गों के नाम बताइए। 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है पी तरंग में अंतर बताइए। अथवा में दिया हुआ चंद्रमा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल में अंतर बताइए। अथवा में दिया हुआ है भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा में दिया हुआ है यहाँ पर भारत की नदियों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आपके देखो उत्तरी प्रश्न दिए हुए हैं। 18वां दिया हुआ है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तार से वर्णन कीजिए। अथवा में दिया हुआ है पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में कौन कौन से प्रमुख तत्व पाए जाते हैं। 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है नदी, घाटी, मैदान में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ कौन सी हैं, इनका विवरण दीजिए। अथवा में दिया हुआ है डेल्टा तथा ज्वार नदमुख में अंतर लिखिए। 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित को में नामांकित रेखाचित्र बनाई बताइए। 5 नंबर का आएगा आपको एग्जाम में। तो दिया हुआ नदी विसर्पण, छाड़न झील, डेल्टा, ड्रमलिन, यू आकार की घाटी, इसमें आपको रेखाचित्र बनाना है। अथवा में दिया हुआ निम्नलिखित को मानचित्र में दर्शाइए। इसको आपको मानचित्र में दर्शाना है सर्क, वी आकार की घाटी, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट एवं एस्कर बरखान। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो में आने तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।